बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में 14 चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 किया था और ये भी बताया था कि चैप्टर नंबर 14 जो है इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आना, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आना है। तो इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं वो ही हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इसमें से थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, या इधर से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे तो 1 इधर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख ली है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर बना लें, सीकेंड स्क्वायर प्लस सीकेंड माइनस 2 सीकेंड, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दो में से सीकेंड थीटा कॉमन ले लें, सीकेंड थीटा प्लस 1, इन दो में से माइनस 2 कॉमन लेंगे, सीकेंड थीटा प्लस 1, दोनों में से सीकेंड थीटा प्लस 1 कॉमन ले लिया, बकाया बचा सीकेंड थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अलग-अलग 0 के बराबर लिख लें, सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 2। सीकेंड थीटा जो है ये माइनस 1 के बराबर जो है ये आएगा और इधर सीकेंड थीटा जो है ये 2 के बराबर है। रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंड का रेसिप्रोकल कॉज होता है, माइनस 1 का रेसिप्रोकल माइनस 1 ही होता है। तो थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे तो काज इनवर्स माइनस 1। ये माइनस 1 जो वैल्यू है ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाइज नहीं करती, ये क्वाड्रेंटल एंगल है, ये पाई पार 180 पार काज की वैल्यू माइनस 1 होती है, सिर्फ एक ही एंगल पार पाई पार। पाई या 180 एंगल जो है ये क्वाड्रेंटल एंगल होता है। अब ये वाला लेंगे व्हेन कॉज थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब कॉज थीटा जो है इसकी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, तो काज जो है ये दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉज थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल, तो इधर से थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, काज इनवर्स 1/2 काज की वैल्यू जो है ये π/3 पर होती है, तो रेफरेंस एंगल इसका π/3 आ गया। अब हमने काज की वैल्यू मालूम करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में, तो फर्स्ट में तो यही होती है जो इसका रेफरेंस एंगल है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा जो है वो π/3 आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल मालूम करने का हमने तरीका पढ़ा था, 2π माइनस रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल जो है वो π/3 है। एलसीएम लेंगे तो ये 5π/3 आ जाएगा। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3 और 5π/3 जो है ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 sin थीटा, इनमें से माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेंगे 1 प्लस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। माइनस क्यों कॉमन लिया, ताकि ये फार्मूला बन जाए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। तो दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लें, इधर 2 बच जाएगा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसको अलहदा 0 के बराबर लिख लें, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा आएगा साइन इनवर्स 0। साइन की वैल्यू 0 जो है ये भी हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। ये वैल्यू भी किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाइज नहीं करती, ये भी क्वाड्रेंटल लाइन के ऊपर होती है, इसके भी क्वाड्रेंटल एंगल ही बनेंगे। 0 इसकी वैल्यू 0 पर साइन 0 होता है और पाई पर भी साइन 0 होता है, यानी कि 180 पर भी साइन 0 होता है, 0 पर भी साइन 0 होता है। थीटा आएगा 0 पाई, ये दोनों जो हैं ये क्वाड्रेंटल एंगल हैं। जब हम ये लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 2 विच इज़ इम्पॉसिबल, ये वाली वैल्यू जो है ये इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि साइन की रेंज होती है -1 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1। जब हमने डोमेन और रेंज मालूम की थी तो वहाँ पर हमने साइन की रेंज लिखी थी -1 1, यानी कि जो वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी
जब -1 से छोटी आ जाएगी उस पर साइन की वैल्यू मालूम नहीं होगी, क्योंकि 2 जो है ये 1 से बड़ी वैल्यू है, इस रेंज से बाहर चली गई है, इसलिए इस पर वैल्यू मालूम नहीं होगी। अगर हम कैलकुलेटर पर भी मालूम करना चाहें, मसलन हम लिखें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, तो तब भी कैलकुलेटर जो है इसकी वैल्यू जो है वो मालूम नहीं करेगा। इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 ये वैलिड नहीं है। सिर्फ थीटा की वैल्यू जो है वो 0 और पाई जो है ये होगी। क्वेश्चन नंबर 6, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉमन ले लें, इधर बच जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया था। 0 इसकी वैल्यू 2 एंगल पर होती है, 0 और पाई पर, ये दोनों जो हैं ये क्वाड्रेंटल एंगल हैं। अब इसको लेंगे 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 साइन थीटा जो है 1 आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। अब साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, ये 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/6। थीटा साइन इधर आएगा, साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू जो है साइन की वो π/6 पर होती है। इसका मतलब इसका रेफरेंस एंगल जो है π/6 आ गया। वैल्यू मालूम करनी है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है, जो रेफरेंस एंगल होता है वही वैल्यू होती है। और सेकंड में हमने तरीका पढ़ा हुआ है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, वो π/6 है। एलसीएम 6 आ गया, 6 - 1 5 π/6। इस तरह से थीटा की वैल्यू आ गई है 0 पाई और π/6 5 π/6। क्वेश्चन नंबर 8, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख लें, वो होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4 - 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -4 कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, -8 दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5 प्लस का होगा, दूसरी साइड पर जाएगा माइनस का होगा। इसके फैक्टर बना लेंगे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा प्लस 10 कॉस थीटा। 10 कॉस थीटा में से 2 निकालेंगे तो 8 ही बचेगा, -5 इज इक्वल टू 0। इन दो में से 2 कॉस थीटा कॉमन ले लें, बकाया आएगा 2 कॉस थीटा -1। इन दो में से 5 कॉमन ले लेंगे, यह आएगा 2 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2 कॉस थीटा -1 कॉमन ले लिया, बकाया बचा 2 कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अलग-अलग 0 के बराबर लिखेंगे, 2 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो 2 कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा जो है ये 1/2 आ जाएगा, इधर से कॉस थीटा जो है ये -5/2 आ जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, तो काज 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में। कॉस थीटा इज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो विद रेफरेंस एंगल π/3, क्योंकि काज इधर जाएगा, काज इनवर्स 1/2 काज की वैल्यू जो है वो π/3 पर होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, जो रेफरेंस एंगल है वही वैल्यू होगी π/3। और दूसरी इसकी वैल्यू पॉजिटिव जो होती है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है ये मालूम करने का तरीका ये होता है 2π माइनस रेफरेंस एंगल, तो फिर इसमें 2π माइनस ये रेफरेंस एंगल है, तो ये आ जाएगा 5π/3। तो हिंस थीटा जो है ये हमारे पास π/3 और 5π/3। इधर से जब देखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू -5/2, तो इसमें काज की वैल्यू जो आनी है वो -2 पॉइंट समथिंग आनी है। काज और साइन की रेंज सेम होती है, -1 और 1 के दरमियान। ये वैल्यू -1 से छोटी आ जाएगी, तो इसलिए ये वाली वैल्यू जो है ये इम्पॉसिबल होगी, इधर एंगल मालूम नहीं होगा। सिर्फ ये वाले 2 एंगल जो हैं ये इसका आंसर होगा। ये चैप्टर जो है
आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर जो है 14। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वही पेपर में आना है और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कोई पेपर में नहीं आना। हाँ जी, अब चैप्टर नंबर 12 देखें। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका आखिरी चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले जो है वो 5 चैप्टर हमने कर लिए हैं और ये 6वां चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 12 जो है इसमें 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आना है, जो चैप्टर नंबर 13 के साथ मिलेगा। इस तरह से 12 और 13 को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और पहले आपको बताया था कि 9 और 10 जो है इसको मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो अब 12 और 13 को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के हमने एप्लीकेशन पढ़नी है। सबसे पहले ए ट्राइंगल है 6 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। एक ट्राइंगल जो होती है उसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, यानी कि 3 एंगल और 3 साइड जो हैं इनको उस ट्राइंगल के एलिमेंट्स कहा जाता है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की हमारे पास मेजर 2 टाइप्स होती हैं, आगे उनकी सारी सब टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्लिक ट्राइंगल। अब हमने देखना है कि राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, ऑब्लिक ट्राइंगल कौन सी होती है, आगे इनकी सब टाइप्स कौन सी होती है। राइट ट्राइंगल हैज़ 1 एंगल 90। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, उसको हम कहेंगे कि ये राइट ट्राइंगल है। वेयर एज ऑब्लिक ट्राइंगल हैज़ नो एंगल ऑफ 90। जिसमें कोई एंगल भी 90 डिग्री का ना हो उसको हम ऑब्लिक ट्राइंगल कहेंगे, और जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो उसको हम राइट ट्राइंगल कहेंगे। अब ट्राइंगल जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक ऑब्लिक और दूसरी राइट। जो राइट ट्राइंगल होती है इसकी आगे 2 सब टाइप्स होती हैं, स्केलन और आइसोसेल। जो ऑब्लिक ट्राइंगल होती है इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, 2 किस्म की आगे ट्राइंगल बनती हैं, एक एक्यूट और दूसरी एब्ट्यूज। राइट में भी 2 हैं और ऑब्लिक में भी सब टाइप्स इनकी 2 हैं, एक एक्यूट और दूसरी एब्ट्यूज। जो एक्यूट ट्राइंगल होती है इसकी आगे 3 टाइप्स होती हैं, 3 किस्म की ट्राइंगल होती हैं, एक स्केलन, आइसोसेल और इक्विलैटरल। एक्यूट ट्राइंगल जो है इसकी 3 टाइप्स होती हैं, स्केलन, आइसोसेल, इक्विलैटरल। और एब्ट्यूज जो होती हैं इनकी 2 होती हैं, स्केलन और आइसोसेल। जिस तरह से राइट की 2 होती हैं, स्केलन और आइसोसेल, एब्ट्यूज जो है उसकी भी 2 ही होती हैं, स्केलन एंड आइसोसेल। अब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सॉल्यूशन क्या होता है। ए प्रोसेस टू फाइंड अननोन एलिमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल में कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे, यानी कि कुछ साइड और एंगल दिए होंगे, और उनकी मदद से जो रिमेनिंग साइड और एंगल हैं वो हम मालूम करेंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। हाँ जी, राइट एंगल ट्राइंगल इसकी 2 टाइप्स होती हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, एक स्केलन होती है और दूसरी आइसोसेल होती है। पहले हम देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। राइट ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि राइट ट्राइंगल लिखा हुआ हो या राइट एंगल ट्राइंगल लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब एक ही होगा। हैज़ 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। जिस तरह से इसमें भी एंगल 90 डिग्री का है, इसमें भी 90 डिग्री का है,
इन दोनों को हम कहेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है राइट स्केलेंट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। ऐसी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, ऐसी राइट ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड जो हैं वो लेंथ में डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हों, जिस तरह से ये है 26 है, 15 है, 13 है, इसकी कोई साइड भी जो है आपस में बराबर नहीं है, इसको हम कहेंगे ये स्केलेंट ट्राइंगल, यानी कि राइट स्केलेंट ट्राइंगल, राइट भी है और स्केलेंट भी है। दूसरी होती है राइट आइसोसेल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल हैविंग इट्स टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसी राइट ट्राइंगल जिसमें दो साइड लेंथ में बराबर हो जाएं, बस जैसे ये है 20 20, अब ये दो बराबर हो गई हैं, है राइट ही 90 का एंगल है, लेकिन दो साइड भी बराबर हो गई हैं, इसको हम कहेंगे राइट आइसोसेल ट्राइंगल। जिसमें कोई साइड भी बराबर नहीं होगी स्केलेंट, अगर उसमें दो साइड बराबर हो जाएंगी तो उसको हम कहेंगे ये आइसोसेल ट्राइंगल। ये राइट की दो टाइप्स थी। अब ऑब्लिक के लिए देखें, ऑब्लिक ट्राइंगल, ऑब्लिक ट्राइंगल होती कौन सी है? ऑब्लिक ट्राइंगल हैज़ नो एंगल ऑफ 90, जिसमें कोई एंगल भी 90 डिग्री का नहीं होता, उसको ऑब्लिक कहेंगे। तो ऑब्लिक ट्राइंगल जो है उसकी भी मेजर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑब्ट्यूज और एक होती है एक्यूट। अब देखें इसमें ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ट्राइंगल हैविंग वन एंगल ग्रेटर देन 90, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 हो जाए। अब देखिए इसमें भी 115 ग्रेटर देन 90 है, इसमें 100 ग्रेटर देन 90 है। जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होती हैं उसकी भी दो टाइप्स ही होती हैं, जिस तरह से राइट की दो टाइप्स हैं स्केलेंट आइसोसेल, तो ऑब्ट्यूज की भी दो ही जो हैं टाइप्स होती हैं। अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे, एक स्केलेंट होगी और एक जो है वो आइसोसेल होगी। ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ बट वन एंगल ग्रेटर देन 90। ऑब्ट्यूज स्केलेंट ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड लेंथ में तो मुख्तलिफ हों और उसका एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 भी होना चाहिए। जब ग्रेटर देन 90 आ जाएगा उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज स्केलेंट ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज आइसोसेल ट्राइंगल, ट्राइंगल हैविंग इट्स टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ बट वन एंगल ग्रेटर देन 90। ऑब्ट्यूज का मतलब ये होता है जिसमें एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, लेकिन अगर उसकी दो साइड लेंथ में बराबर हो जाएंगी तो उसको आइसोसेल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज आइसोसेल ट्राइंगल कहेंगे। अब एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी तीन टाइप्स होती हैं, तीन किस्म की एक्यूट ट्राइंगल होती है। पहले तो ये देखें कि एक्यूट ट्राइंगल होती क्या है। एक्यूट ट्राइंगल या एक्यूट एंगल ट्राइंगल हैविंग ऑल एंगल लेस देन 90, और जिस ट्राइंगल में तीनों एंगल जो हैं वो लेस देन 90 हों उसको एक्यूट ट्राइंगल कहेंगे। अब देखिए इसमें भी तीनों एंगल लेस देन 90 है, इसमें भी तीनों एंगल लेस देन 90 है, इसमें भी तीनों एंगल लेस देन 90 है, तो ये तीनों जो हैं ये एक्यूट ट्राइंगल हैं। लेकिन इनकी आगे तीन टाइप्स थी, स्केलेंट, आइसोसेल, इक्विलेटरल। एक्यूट स्केलेंट, स्केलेंट के बारे में ऊपर हमने पढ़ा हुआ है, जिसकी कोई साइड भी लेंथ में बराबर ना हो। एक्यूट एंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, जिसकी तमाम साइड जो हैं वो लेंथ में डिफरेंट हो। और एक्यूट आइसोसेल जिसकी कोई दो साइड लेंथ में बराबर हो जाए। तो एक्यूट एंगल हैविंग इट्स टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिनकी दो साइड की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाए। एक्यूट इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड लेंथ में बराबर हो जाए, जैसे 20 20 20। अगर तीनों साइड लेंथ में बराबर होते हैं फिर एंगल भी तीनों बराबर होते हैं, 60 60 60 का ही होता है। तो एक्यूट ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी तीनों साइड जो हैं वो लेंथ में बराबर हो जाएं, उसको एक्यूट इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ये कहेंगे। ये एमसीक्यू के लिए भी बड़ी अहम चीज़ें हैं, ये अच्छी तरह से तैयार करनी है। अब एक्सरसाइज देखें 12.1,
क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड दी वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू मालूम करनी है। ये तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट से वैल्यू मालूम कर सकते हैं। साइन 53 डिग्री 40 मिनट, साइन लिखें, 53 लिखकर डिग्री वाला बटन दबाएं, फिर 40 लिखकर डिग्री वाला बटन दबाएं, इक्वल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। कॉज 36 डिग्री 20 मिनट, कॉज वाला बटन दबाएं, उसके बाद 36 लिखकर डिग्री वाला बटन, 20 लिखकर डिग्री वाला बटन, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब 10 19 डिग्री 30 मिनट, इसमें 10 वाला बटन दबाएं, फिर 19 दबाकर डिग्री वाला बटन, 30 दबाकर फिर डिग्री वाला बटन, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3441 जो है ये आ जाएगा। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है कॉट 33 डिग्री 50 मिनट, कॉट को लिख लेंगे 1/10, तो 10 30 डिग्री 50 मिनट 1 ओवर करेंगे उसका, ये आंसर आ जाएगा। तो काज 42 डिग्री 38 मिनट, काज लिखेंगे 42 लेकर डिग्री वाला बटन, 38 लेकर डिग्री वाला बटन, ये आंसर आ जाएगा। 10 25 डिग्री 34 मिनट, 10 वाला बटन दबाएं, उसके बाद 25 लेकर डिग्री, फिर 34 लेकर डिग्री, इक्वल टू करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। साइन 18 डिग्री 31 मिनट, साइन वाला बटन दबाएं, उसके बाद 18 डिग्री वाला 31 डिग्री वाला, इक्वल टू करेंगे ये आंसर आ जाएगा। तो काज 52 डिग्री 13 मिनट, तो काज वाला बटन दबाएं, उसके बाद 52 लेकर डिग्री वाला बटन, 13 लेकर डिग्री वाला बटन, इक्वल टू करेंगे ये आंसर आ जाएगा। कॉट 89 डिग्री 9 मिनट, कॉट को लिखेंगे 1/10, 1/10 दबाएंगे, तो फिर 89 लेकर डिग्री वाला बटन 9 लिखेंगे, फिर डिग्री वाला बटन, इक्वल टू करेंगे तो 0.0148 जो है ये आंसर जो है ये आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।